हेलो गाइस, माय नेम इज़ दीपक। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ 3 ऐसी बेसिक मिस्टेक्स जो कि हर एक बिगिनर करता है। अगर वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देगा तो डेफिनेटली वो अपनी फिजिक अचीव कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिम से रिलेटेड जो कि हमें नहीं पता होती और हमें कोई गाइड भी नहीं करता। क्योंकि मेरे ऐसे बहुत से भाई लोग हैं जो कि ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पे सही से उन्हें ट्रेनर गाइड नहीं करते, ना ही उनको सही तरीके से बताते, और वो अपने आप पे ध्यान भी नहीं दे पाते क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि सही कैसे करते हैं फॉर्म, या फिर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिन पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो 3 मैं आप लोगों के लिए ऐसे पॉइंट लेके आया हूँ। अगर आप लोग इन्हें ध्यान में रखते हो तो सीरियसली बोल रहा हूँ, आने वाले 2-3 महीनों के अंदर अंदर आप लोग अपनी फिजिक को काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें आप लोगों को ध्यान में रखना है। नंबर 1, डोंट डू ओवर एक्सरसाइज। इफ़ यू डू ओवर एक्सरसाइज तो सीरियसली बोल रहा हूँ, ना तो आप अपनी मसल को गेन कर रहे हो बल्कि अपने टेंडन्स को भी डैमेज कर रहे हो। क्योंकि एक टाइम आता है जिसके बाद आपकी मसल्स में से एनर्जी चली जाती है और फिर सारा लोड जो है वो बोन्स के ऊपर आने लगता है। अगर आप लोग इसी तरीके से ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो समझ लो आप लोग अपने जॉइंट्स को इंजर्ड कर रहे हो, और आप लोग तब भी एक्सरसाइज करते रहते हैं या फिर अपने फ्रेंड से या फिर किसी ट्रेनर से सपोर्ट लेते हैं, और जो कि अच्छी बात नहीं है। उससे होता क्या है कि आप लोगों के जॉइंट्स पे प्रेशर आने लगता है और इसकी वजह से आप लोगों के जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और जब आप लोगों के जॉइंट में पेन होगा तो उसकी वजह से जब आप लोग और भी कोई बॉडी पार्ट ट्रेन करोगे तो आप लोगों के जॉइंट्स में पेन होगा। जॉइंट में पेन होने की वजह से आप लोगों की दूसरी मसल भी ट्रेन नहीं हो पाएगी। जैसे कि आप लोगों ने बाइसेप्स कर लिया, लेकिन आप लोग करते जा रहे हैं और उसकी वजह से आप लोगों के शोल्डर में पेन होना स्टार्ट हो गया। फिर आप लोग ट्राइसेप्स करेंगे, चेस्ट करेंगे, तो सीरियसली बोल रहा हूँ आप लोगों की सारी एक्सरसाइजेस खराब हो जाएंगी। और जब एक्सरसाइज खराब होंगी तो आप लोगों की बॉडी के सारे पार्ट्स ट्रेन नहीं होंगे। अगर अभी जिन भाइयों के जॉइंट्स में पेन होता है तो इसी वजह से होता है। तो प्लीज़ आप लोग ओवर एक्सरसाइज ना करें, उसको लिमिटेड तक रखें। अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो उसे कम कर लें, या फिर आप लोग देखो अगर मसल में से एनर्जी खत्म हो गई है, मतलब कि आप लोग अपने आप से अब नहीं कर पा रहे हैं, तो सामने वाले को ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए मना कर दो। जिससे होगा क्या कि आप लोगों के जॉइंट्स में पेन नहीं होगा और आप लोग अपने दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी सही तरीके से ट्रेन कर पाएंगे। डोंट डू रॉन्ग एक्सरसाइज। अगर आपके जिम में कोई हैवी वेट से एक्सरसाइज कर रहा है तो आप लोगों को उसको देख के अपना वेट नहीं इंक्रीज करना है। बिकॉज होता क्या है कि जब सामने वाला पर्सन हैवी वेट से कर रहा होता है तो हमारा भी ऐसा मन करता है कि हम लोग भी उसकी तरह हैवी वेट उठाएं और अच्छी खासी बॉडी बनाएं। तो जबकि ऐसा नहीं होता, बिकॉज हो सकता है जो सामने वाला पर्सन हैवी एक्सरसाइज कर रहा है या तो वो गलत कर रहा है या फिर उसको करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। अगर आप लोग गलत एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप लोग हैवी वेट्स पर ध्यान देने के बजाय ये देखो कि आप लोगों की एक्सरसाइज की फॉर्म सही है या नहीं। वेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ हैवी वेट कर रहे हैं और पोजीशन हाफ कर रहे हैं, मैंने काफ़ी भाई लोगों को देखा है बाइसेप्स, लेग्स सब में जो है वो हाफ पोजीशन करते हैं, जिसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। क्योंकि प्रॉपर एक्सरसाइज ना करने की वजह से आप लोगों की मसल ब्रेक नहीं होगी, और इससे होगा क्या कि आप लोगों की एस्थेटिक फिजिक कभी भी नहीं बन पाएगी। तो याद रखें, हैवी वेट ना करें, उतना वेट लें जिससे कि आप लोगों की फॉर्म सही तरीके से हो। तो अगली बार इसे याद रखना, अगर आप लोगों की फॉर्म बिगड़ रही है तो प्लीज़ वेट कम कर लेना। ये मत देखना कि मेरे अगल बगल कौन खड़ा है, वो नोटिस करेगा। क्योंकि ईगो लिफ्ट से कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपका सेट खराब होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपना सेट अच्छे से करें। सो प्लीज़ डू एक्सरसाइज विद गुड फॉर्म। सीरियसली बोल रहा हूँ, आप लोगों की मसल गेन होगी तो फिर ऑटोमेटिकली आप लोगों की स्ट्रेंथ भी गेन हो जाएगी। तो गाइस, ये थर्ड पॉइंट जो है हमारा, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि है डोंट डू एक्सरसाइज विद योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आप लोग अपना वर्कआउट अपने दोस्तों के साथ में कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप लोग अपना वर्कआउट सही से नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों के साथ में बातें, हंसी मजाक, ये सब बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और जिसकी वजह से आप लोगों का वर्कआउट सही तरीके से नहीं हो पाता। क्योंकि जहां हम 4 से 5 रैप और कर सकते हैं, वहीं पे हम लोग बातों ही बातों में पता नहीं लगता और हम लोग अपना सेट को ड्रॉप कर देते हैं। मगर कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो कि बिल्कुल भी बातें नहीं करते एक्सरसाइज के बीच में, जैसे कि मैं और मेरा दोस्त। हम लोग एक्सरसाइज के बीच में बहुत ही ज़्यादा कम बातें करते हैं, और जब सेट की बात आती है तो उसके बीच में तो बिल्कुल भी बातें नहीं करते। तो आप लोग देखो यार, आप लोग वर्कआउट किसके साथ में अच्छे से कर पाओगे? क्योंकि अगर आप लोगों को एक अच्छी फिजिक बनानी है तो आप लोगों का एक अच्छा पार्टनर का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोग लास्ट के 2-3 रैप सही से नहीं करते हैं तो आप लोगों की मसल गेन जल्दी से नहीं होगी। तो आज जब आप लोग जिम जाएंगे तो किसी ऐसे पर्सन के साथ में एक्सरसाइज करना जो हार्ड वर्क ज़्यादा करता हो और एक्सरसाइज करेक्ट फॉर्म के साथ में करता हो। सो गाइस, ये थे 3 ऐसे पॉइंट जो कि आपकी मसल गेनिंग प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें लाते हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के एक्सरसाइज करते हो तो आप आने वाले कुछ महीनों में और भी ज़्यादा मस्कुलर दिखने लगोगे। सो गाइस, ये थे ऐसे पॉइंट जिनके बारे में हमें नहीं पता होता और इसकी वजह से हमारी मसल गेन नहीं होती और फिर हम लोग परेशान होते रहते हैं। सो आगे से इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना, एक्सरसाइज अच्छे से करना, और आप लोगों के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहूँगा। और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। तो मिलते हैं अब एक न्यू वीडियो के साथ में।